तीसरे चरण के लिए क्या है कांग्रेस की तैयारी? चुनाव जीतने से अधिक पार्टी को इस बात की चिंता। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए दूसरे चरण के चुनाव में शाख बचाना बड़ी चुनौती है। पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 9 सीटों पर पहले से कांग्रेस के विधायक हैं। 2 मंत्रियों और 2 पूर्व मंत्रियों की सीटें भी इस चरण में हैं। कांग्रेस को अपना प्रदर्शन दोहराना होगा, तभी पार्टी की शाख बचेगी। झारखंड में दूसरे चरण में भले ही कांग्रेस महज 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, पार्टी के सामने शाख बचाने की बड़ी चुनौती है। यह बात सीनियर लीडरशिप भी जान रही है, तो वो भी लगातार निगरानी कर रही है। 13 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, में से 8 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। यह प्रदर्शन दोहराना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। चरण में कांग्रेस के 2 मंत्रियों और इसी सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों के क्षेत्र में चुनाव होना है। इसके लिए यह जादुई आंकड़ा पाना बड़ी उपलब्धियों की श्रेणी में रहा है। विधानसभा का परिणाम कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक रहा था। इरफान अंसारी जामताड़ा से मैदान में। तीसरे चरण में निर्धारित सीटों पर कांग्रेस के लिए 2 सीटें अधिक महत्वपूर्ण हैं। पर वर्तमान सरकार में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह की सीटें हैं। विकास मंत्री इरफान अंसारी जामताड़ा से हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह महगामा से दूसरी पारी की तैयारी में हैं। इन 2 सीटों के अलावा 2 पूर्व मंत्रियों की सीटें भी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक दल के नेता रहे आलमगीर आलम के क्षेत्र पाकुड़ के परिणाम को लेकर सभी मंथन कर रहे हैं। आलम के जेल जाने के बाद इस सीट से उनकी पत्नी भाग्य आजमा रही है। इसके अलावा पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख भी जरमुंडी से तीसरी बार सदन पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। इसी सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव, धर्मो से अनूप सिंह, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल लोकसभा चुनाव के पूर्व भाजपा से कांग्रेस में आए हैं। एक बार फिर मैदान में डटे हैं।